मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में गृह विभाग की समीक्षा बैठक लेकर निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ काम करे। कानून का इकबाल बुलंद रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्होंने महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के प्रति अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस तंत्र की हौसला अफजाई की। वहीं साइबर अपराध और अवैध नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ इतना होना चाहिए कि या तो वो अपराध छोड़ दें या प्रदेश छोड़कर चले जाएं। जिला साइबर क्राइम में राजस्थान में फर्स्ट था। पूरे देश का साइबर क्राइम का 18% सीधे डीग जिले में हुआ करता था। उसको कम करते हुए आज 3.5% पर उस अपराध को ला करके हमारी पुलिस ने खड़ा की। वही पुलिस है ना, कांग्रेस के राज में पिटती थी, हमने उनका इकबाल मजबूत किया, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस तो वही है ना। सुशासन स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आए। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में साइबर क्राइम हो, चोरी हो, नकबजनी हो, ठगी हो, लूट हो, हत्या हो, मानव तस्करी हो, चाहे मादक पदार्थों की तस्करी हो, सब पर लगाम लगा करके अपराध मुक्त राजस्थान बनाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मंत्री का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने साफ किया है कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए, अपराधों को कम करने के लिए ये इस दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अपराधियों के मन में डर होना चाहिए और वो डर बड़ा लाजमी भी है। और अपराधों के गिरते ग्राफ को लेकर के दरअसल ये जो बातें हैं वो सीएम ने कही थी। उन्होंने कहा कि अपराध कम होना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अपराधियों के मन में एक डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, ये भी इस दौरान उन्होंने साफ किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, बड़ा सख्त और स्पष्ट संदेश है मुख्यमंत्री का कि प्रदेश में जो अपराध है उनको कमी उसमें लाने के लिए जो अपराधी है उनके साथ सख्ती बरतने की जरूरत है। और जब तक सख्ती नहीं बरती जाएगी तब तक इसमें कोई असर दिखाई नहीं देगा। और इसलिए उन्होंने कहा है कि खौफ इतना होना चाहिए कि या तो वो पूरा प्रदेश छोड़ करके चले जाएं या अपराध छोड़ दें। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग की जो मीटिंग ली है उसके अंदर साफ तौर पे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी अपराधी है उसके अंदर खौफ होना चाहिए और वो या फिर तो अपराध करना छोड़ दे या फिर वो जो है राज्य छोड़ दे। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि साइबर ठगी के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर, उसको लेकर भी जो है साइबर अपराध को लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो भरतपुर के अंदर जो अधिकारियों के द्वारा, पुलिस महकमे के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है साइबर टीम के द्वारा, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो तमाम जो अपराधी हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उनकी धरपकड़ है वो लगातार है वो विभाग के द्वारा की जा रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो महिला अपराध होते हैं या फिर जो SC/ST से जुड़े हुए जो मामले रहते हैं उनको लेके भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप अगर आपके क्षेत्र के अंदर कोई भी इस तरीके का अपराध होता है तो उन अपराधियों को धरपकड़ कीजिए और चिन्हित करके उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कीजिए। इसके साथ साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये भी कहा है कि जो संकल्प पत्र के अंदर जो वादे किए गए थे उन वादों के अंदर 80% जो वादे हैं वो सरकार के द्वारा लगभग पूरे कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से भजनलाल सरकार या फिर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उन्होंने सुशासन की जो बात कही थी, राजस्थान को अपराध मुक्त बनाने की जो बात कही गई है, यहाँ पे भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोर दिया है कि आप के क्षेत्र के अंदर या फिर अन्य जो साइबर अपराध होते हैं या फिर जो भी आपराधिक मामले होते हैं उनका तुरंत प्रभाव से निस्तारण कीजिए और जो लंबित मामले हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे जल्द से जल्द है वो विभाग के द्वारा कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए वीरेंद्र। तो जिस तरीके के संकेत यहाँ पर मिले हैं और ये बहुत साफ संकेत है कि प्रदेश में अपराध का आंकड़ा अगर कम करना है तो उसके लिए जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्ती बरतने की जरूरत है।